ओके गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जाएंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अलग अलग तरीके हैं। आप हेडिंग के लिए H1 से लेके H6 तक यूज़ कर सकते हो। ओके, पैराग्राफ के लिए P यूज़ कर सकते हो। लाइन ब्रेक करने के लिए आप हॉरिजॉन्टल मतलब BR यूज़ कर सकते हो। ब्रेक उसका मतलब है। हॉरिजॉन्टल रूल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो HR। ओके, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टैग आप स्ट्रॉन्ग बोल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एम्फेसिस इटैलिक हो जाएगा। बी का मतलब बोल्ड है, आई का मतलब इटैलिक है। सेम ही है, पर ये एक्चुअली यूज़ होता है SEO के मामले में, जहाँ पर कई वर्ड्स को हाईलाइट करने होते हैं। ओके, एंड देन मार्क, मतलब ये आपको मार्क कर देगा, जैसे आप मार्क करते हो हाइलाइटर से। ओके, हाईलाइट करने के लिए येलो टाइप का। एंड देन स्मॉल, टेक्स्ट स्मॉल करने के लिए डिलीट, स्ट्राइक थ्रू करने के लिए, है ना। इंसर्ट, इसको चेक कर लेंगे, मैंने अभी कभी यूज़ नहीं किया सही से, है ना। मैं एक्चुअली नहीं किया, तो मैं सच ही बताऊँगा, है ना। सब टेक्स्ट एंड सुपर टेक्स्ट। तो सब टेक्स्ट मतलब आप छोटे से दिखाते हो, जैसे फॉर्मूला में H2O करके रहता है। ओके, एंड सुपर टेक्स्ट मतलब आप स्क्वायर वगैरह इस तरीके से दिखाते हो। ठीक है। परफॉर्म्ड टेक्स्ट एंड कोड ब्लॉक्स, तो आप सॉरी प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, है ना। तो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, जैसा टेक्स्ट है वैसा का वैसा। और मतलब क्या होता है कि हम जब भी यहाँ कोड लिखते हैं HTML, तो HTML ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट वाइट स्पेसेस हटा देते हैं। तो आपको दिखा होगा कि मैं यदि हेडर और नैव अलग अलग लिख रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, और एक बीच में जो लाइन था, वाइट स्पेस था, उसको हटा दिया है। ठीक है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली वाइट स्पेस हटा देता है, पर प्री जो है उस वाइट स्पेसेस को कंटेन करके रखता है। यदि मैं यहाँ प्री टैग डाल देता हूँ, है ना, तो ये फॉर्मेट को कंटेन करके रखेगा। दिखा आपको। तो इस तरीके से प्री टैग काम करता है। प्री फॉर्मेटेड कोड लिखने के लिए यूज़ होता है। KBD कोड ब्लॉक्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो हम ज़्यादातर प्री टैग्स और कोड तक ही टिके रहेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं H1 से, H1 to H6। तो आपको हेडिंग्स दिखाने हैं, तो आप क्या करोगे, हेडिंग के लिए आपका H1 टैग हो गया एक पहला, जो मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग। ओके, देन आपको उसकी सब हेडिंग दिखानी है, तो ये हो जाएगी सब हेडिंग H2 के थ्रू। देन आपको सब की सब हेडिंग दिखानी है, तो ये आपका हो जाएगा H3। देन सब की सब हेडिंग दिखानी है, तो आपका H4। एंड देन H5 सब हेडिंग। एंड देन H6 द लास्ट वन, सब हेडिंग। तो ये एक्चुअली प्रायोरिटी बता रहे कि मेन हेडिंग की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग पे जाते हो, इस तरीके से। तो ये हेडिंग्स के लिए आप ये यूज़ करते हो। फिर आपको यदि पैराग्राफ लिखना चाहते हो, कि पैराग्राफ लिखना है हमें, लॉरेम इप्सम यूज़ कर लेता हूँ मैं 100। ओके, तो आप कोई भी पैराग्राफ लिखोगे तो इस तरीके से ये आपके पैराग्राफ के लिए आप P टैग यूज़ करोगे। ठीक है, तो आप ऐसा भी है कि लॉरेम इप्सम बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करते, मैं 10 कर लेता हूँ। ओके, तो ये 10 काफ़ी है, तो पैराग्राफ टैग के लिए हो जाएगा। ओके, देन हम मूव करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। अब मान लो कि आपके पास 2 पैराग्राफ टैग है। ठीक है, अब 2 पैराग्राफ टैग आपके पास है, पर आप चाहते हो कि आपके लॉरम के बाद इस जो पैराग्राफ है, लॉरम के बाद आपका एक लाइन ब्रेक है विदाउट नया पैराग्राफ टैग इंक्लूड किया, तो आप क्या करोगे, BR टैग यूज़ करोगे, जो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ये ऑटोमेटिकली एक ब्रेक डाल देगा, तो आपको दिखेगा कि ये पैराग्राफ एक ही है, पर इसमें एक नया लाइन से स्टार्ट हुआ है, उसकी दूसरी डिटेल। ठीक है, तो इस तरीके से आप ब्रेक ला सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि 2 पैराग्राफ के बीच में फील हो कि वो एक्चुअली डिवाइडेड है ना, तो आप HR सेल्फ क्लोजिंग टैग यूज़ कर सकते हो, जो ऑटोमेटिकली एक लाइन आपका हॉरिजॉन्टल रूल ऐड कर देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये सेपरेट है। तो आप इस तरीके से मोर डिज़ाइन कंसर्न, मोर आर्टिकल, जैसे अलग अगला पैराग्राफ ये होना चाहिए, अगला पैराग्राफ ये होना चाहिए। तो मैंने कोई मतलब मान लो कि हेडिंग लिखी, है ना, मेरा कोई आर्टिकल है HTML5। ओके, मेरा ये आर्टिकल है,
मुझे अब दो उसके पैराग्राफ लिखने हैं, तो मैं H2 यूज़ करूँगा। मैं यूसेज बता देता हूँ इसको, मैं H6 वगैरह भी कोई यूज़ नहीं करूँगा, H2 यूज़ करूँगा। फिर लिखूँगा, क्वेश्चन लूँगा व्हाट इज़ HTML। ओके, अब मैं व्हाट इज़ HTML लिख के फिर यहाँ पर मैं लिख दूँगा HTML, जो मेरा स्टार्ट है HTML इज समथिंग समथिंग एंड डन। ओके, एंड देन मेरा नेक्स्ट रहेगा कि मुझे अगला पैराग्राफ लिखना है और उसकी एक हेडिंग होनी चाहिए। तो मेरा अगला पैराग्राफ है और उसकी हेडिंग होगी हाउ टू यूज़ HTML, हाउ टू यूज़ HTML। तो हाउ टू यूज़ HTML हो गया। तो आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हो, स्ट्रक्चर दे सकते हो अपने कंटेंट को। ठीक है, तो ये हेडिंग और पैराग्राफ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। उसमें आप इंक्लूडेड है जैसे ब्रेक टैग, जो पर्टिकुलर ब्रेक के लिए यूज़ होता है, प्लस हॉरिजॉन्टल रूल टैग सेग्रीगेशन ऑफ कंटेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन ऑफ कंटेंट। गॉट इट। अब इसमें इसमें जैसे कि HTML को आपको हाईलाइट करना है, तो आप नहीं चाहते हो कि अब H2 अलग से पैराग्राफ के आप अंदर नहीं डालना चाहते हो, आप चाहते हो कि इनलाइन उस वो ऑटोमेटिकली एक हाईलाइटेड टेक्स्ट हो जाए, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ स्ट्रॉन्ग लोगे और स्ट्रॉन्ग को उसके आसपास रैप कर दोगे, तो आपको दिखा ये हाईलाइट हो गया। तो इस तरीके से मैं अभी इसको नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, मैं एक नया लिख लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो मैं स्ट्रॉन्ग लिख देता हूँ उसके अंदर। एंड देन एम्फेसिस, तो एम्फेसिस के अंदर एम्फेसिस लिख देता हूँ। ठीक है, बोल्ड, बोल्ड के अंदर बोल्ड लिख देता हूँ। एंड देन इटैलिक के अंदर इटैलिक। ओके, एंड देन और देख लेते हैं क्या है हमारे मार्क के अंदर मार्क, ताकि हमें पता चले एक्चुअली कोई भी जो टैग है वो किस तरीके से काम कर रहा है। देन स्मॉल के अंदर स्मॉल। ओके, एंड देन डिलीट के अंदर डिलीट। ओके, इंसर्ट के अंदर इंसर्ट, शायद इंसर्ट ही हो ये। ओके, सब टेक्स्ट है, तो सब टेक्स्ट जैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको एक्चुअली थोड़ा अच्छे एग्जांपल के साथ यूज़ करना चाहता हूँ। आप सब टेक्स्ट पे जाओ, तो आपका सब टेक्स्ट हो जाएगा टू एंड देन H2O। ओके, इस तरीके से हो गया सब टेक्स्ट। एंड देन सुपर टेक्स्ट जो यूज़ करेंगे 2 ओके, इस तरीके से कर सकते हैं, या 5 डन। अब आपको दिखाता हूँ। तो स्ट्रॉन्ग किस तरीके से, स्ट्रॉन्ग बोल्ड कर देता है। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड जो बी टैग है उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है, वो सेम ही दोनों सेम काम करते, कोई डिफरेंस नहीं है। पर डिफरेंस एसईओ में आता है। स्ट्रॉन्ग इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर एसईओ पर्पसेस। ओके, एम्फेसिस एंड इटैलिक में भी सेम वो है डिफरेंस। जो हमारा होता है एसईओ होते हैं, क्रॉलर्स होते हैं, वो उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एम्फेसिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ इटैलिक। दे अज्यूम इट इज़ ओनली फॉर स्टाइलिंग, बट एम्फेसिस इज़ फॉर एसईओ पर्पज, लाइक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड। ओके, एंड देन मार्क हमारा हाईलाइट का काम करता है, तो आप हाईलाइट। ठीक है, और स्मॉल जो टेक्स्ट को स्मॉल कर देता है। तो कंपेयर टू अदर टेक्स्ट इट इज़ स्मॉलर। डिलीट इज़ लाइक डिलीटिंग, इंसर्ट इज़ लाइक इंसर्टिंग अंडरलाइन। ओके, तो ये इंसर्टिंग अंडरलाइन है, तो शायद इंसर्ट में गलत बोल रहा हूँ, पर एक्चुअल में हम देख सकते हो। फिर आपको दिख रहा है कि ये सब टेक्स्ट जो है टू दिखा आपको। तो सब टेक्स्ट में यदि कोई फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ जिसमें सब टेक्स्ट हो, तो ऑटोमेटिकली आप टू ऐसे ऐड कर सकते हो, H2 ऐड हो जाएगा। फिर आप सुपर टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे कोई फार्मूला लिखना है आपको, मैथमेटिकल फार्मूला, जिसमें आप 5 to the power 2 करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये पूरे सारे के सारे कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आप टेक्स्ट को इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो HTML में, जहाँ पर आपका कंटेंट जिस तरीके से आपको दिखता है उस तरीके से आप कंटेंट को मैनेज कर सकते हो। हर एक की मतलब टैग का यही इस्तेमाल है।
है ना। कोई टैग सेल्फ क्लोजिंग है, कोई टैग नॉन सेल्फ क्लोजिंग है, तो आपको सेल्फ क्लोजिंग टैग 2 दिखाया मैंने अभी तक, बी आर और एच आर, इस टेक्सचुअल पैरामीटर्स में। ओके, एंड देन प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो यदि आपको दिख रहा होगा कि इन्होंने डायरेक्टली ऑटोमेटिकली जो वाइट स्पेस थी, ये जो स्पेस है ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया है। यही हमारा काम करता है HTML, ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता। अब आप उस चीज़ को बचा के रखना चाहते हो तो आप प्री टैग यूज़ कर सकते हो। प्री टैग यूज़ करते ही ये ऑटोमेटिकली उस फॉर्मेट को सेव करके रख लेता है। देखा, तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली उस फॉर्मेट को जो है, जो प्री फॉर्मेटेड वैल्यूज़ होती है, जबकि ये इनलाइन है। अभी मैं इनलाइन और ब्लॉक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है, बाद में। अभी के लिए आप समझ लो कि आप देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली उसी फॉर्मेट में सेव करके रखता है, जहाँ आपका टैग है, जहाँ टेक्स्ट है, वो ऑटोमेटिकली उसको सेव करके रखता है। तो मैंने हटाया पीछे तो पीछे चला गया, मैंने स्पेस भी दिया, एक स्पेस भी दिया तो ऑटोमेटिकली स्पेस भी ले लेता है। पर मैं यदि टेक्स्ट को हटा दूँ तो ये सारे वाइट स्पेसेस हट जाते हैं, ठीक है। वाइट स्पेस का कॉन्सेप्ट ही हट जाता है यहाँ पर। फिर आता है कोड। अब आप कोई कोड लिखना चाहते हो, ठीक है, आप कोई कोड लिखना चाहते हो जैसे, तो आप कोड के अंदर लिखो तो एसईओ बड़ी आसानी से उसको ट्रैक कर लेता है। आपके बॉट क्रॉलर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली इसको ट्रैक कर लेते हैं। तो आप किसी कोड को लिखना चाहते हो, स्ट्रक्चर को, जैसे मैं कोई टाइप स्क्रिप्ट कोड लिखना चाहता हूँ, i=0 एंड देन फॉर समथिंग लाइक while true console.log आई, तो मैंने एक रैंडम कोड लिख दिया। तो आप कोड को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो और कोड टैग का यूज़ कर सकते हो। तो ये प्री फॉर्मेटेड आपको वैल्यूज दे देता है। ओके, एंड देन आप KBD यूज़ कर सकते हो जो आपके कोड लिखने के लिए। तो ये मतलब हायर लेवल ऑफ टैग्स होते हैं। मेरे हिसाब से हम कभी यूज़ नहीं करते हैं। आप मेरे हिसाब से प्लगइन्स यूज़ करो, लाइब्रेरीज यूज़ करो कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, वो आपको ऑटोमेटिकली ये काम करके दे देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे HTML एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स कैसे काम करते हैं, फिर हाइपरलिंक्स। तो काफ़ी एक्साइटिंग जो है हमारे ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। थैंक यू। हेलो गाइस, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और नए अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन को चेक करें। एंड 1-to-1 ट्यूटोरियल्स के लिए, 1-to-1 मेंटरशिप के लिए आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल पर। थैंक यू।